यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की जैसे कमर ही टूट गई है। दुनिया के सभी देशों के सैंक्शंस लगाने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा सी गई है। जिस वक्त पूरी दुनिया रूस पर हावी हो रही है और जिस वक्त रूस को यूक्रेन से सेना पीछे खींचनी पड़ रही है, ठीक उसी वक्त भारत के करीबी साथी रूस ने एक बार फिर भारत से बड़ी मदद मांगी है। पश्चिमी देशों ने गुट बनाकर रूस को आर्थिक तौर पर बर्बाद करना शुरू कर दिया है। रूस पर महीनों से कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसी के चलते रूस अब धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में रूस के सामने अपने दोस्त भारत से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यूक्रेन युद्ध से एक फायदा ये हुआ कि रसिया भारत के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इससे पहले रसिया भारत से थोड़ा दूर जा रहा था और पाकिस्तान के साथ लगातार रिलेशंस को मजबूत कर रहा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने रूस को भारत के ऊपर काफी हद तक दोबारा से निर्भर कर दिया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही कई सारी वेस्टर्न कंपनीज ने रूस में अपने स्टोर्स बंद करके वहां पर बिजनेस पूरी तरह से रोक दिया था, क्योंकि रसिया की कुल आबादी 14 करोड़ के आसपास है। यानी कि रूस इतनी भी बड़ी मार्केट नहीं है कि ये सारी कंपनीज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की गवर्नमेंट्स को नाराज करके रसिया में बिजनेस करें। कई सारी कंपनीज जिन्होंने रशियन मार्केट छोड़ दी है, उनके वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू का शेयर 2-3% ही रसिया से आया करता था। यानी ऐसा नहीं है कि रसिया उनके लिए बहुत बड़ा इनकम सोर्स था। इसलिए जैसे ही अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की गवर्नमेंट ने रसिया में पैकअप करने की कॉल की, एक के बाद एक वहां से सारी कंपनी निकलते गई और कंपनी ने वहां पर बिजनेस करना बंद कर दिया। बल्कि रसिया में जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, उनको स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट की सप्लाई करना भी बंद कर दिया। याहू न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने भारत सरकार को ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेजी जो उनके मेन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स की संख्या 500 से भी ज्यादा है। रूस की तरफ से कार, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की डिलीवरी की एक लिस्ट भेजी गई है। अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए रूस के पास अब भारत से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको बता दें कि भारत के लिए रूस की रिक्वेस्ट काफी फायदेमंद हो सकती है। सूत्रों की माने तो भारत व्यापार बढ़ाने का इच्छुक है और रूस की यह लिस्ट इसमें मददगार साबित हो सकती है। हालांकि भारत की कुछ कंपनियों ने संभावित पश्चिमी देशों के सैंक्शंस को लेकर चिंता भी जताई है। हम सभी जानते हैं कि अगर भारत रूस की मदद करता है तो पश्चिमी देश और वहां का मीडिया भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। यह लगभग वैसा ही होगा जैसे रूस से सस्ता तेल खरीदने के दौरान हो रहा था। पश्चिम देश खुद तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत पर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया भारत के खिलाफ झूठा एजेंडा चला रही है। वैसे इस विदेशी मीडिया को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि रूस की इस रिक्वेस्ट पर भारत की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि भारत को भी इसके परिणामों के बारे में सोचकर चलना होगा। इसका कोई डिप्लोमेटिक रास्ता भी निकालना होगा। भारत को अगर इससे कुछ फायदा होगा तो इस पर निर्णय भी लिया जा सकता है। ये सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान लगातार भारत रूस के साथ खड़ा रहा। भारत ने युद्ध को तो सही नहीं कहा, लेकिन उसके खिलाफ किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।